हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 की भौतिकी में एक व्यंजक है अवतल दर्पण में F बराबर r/2 प्रमाणित करें। इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि F क्या होता है और R क्या होता है। तो F का मतलब होता है दर्पण की फोकस दूरी और R का मतलब होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अर्थात इसका संबंध होता है कि अवतल दर्पण में या चाहे किसी भी गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम लोग ये भी इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है तो दुगनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम लोग जो है क्या करना है कि हमको यह अवतल दर्पण में F बराबर r/2 प्रमाणित करने के लिए हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण में यम और यम डैश जो है हम मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है और P जो है दर्पण का ध्रुव है। अब PC जो है मुख्य अक्ष है। देखिए C जो होता है वक्रता केंद्र होता है और F जो होता है दर्पण का मुख्य फोकस होता है। और मुख्य फोकस को कहाँ रखना है तो P और C के ठीक बीच में ही रखना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहले लिख देते हैं जो हम लोग इसमें लिखे उसको। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि मान लिया कि माना यम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। साथ ही P जो है P दर्पण का ध्रुव है। देखिए और आगे PC मुख्य अक्ष है। AB जो है AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, F से होकर गुजरती है। और यहाँ CB जो है क्या है, अभिलंब है। CB अभिलंब है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए कि देखिए AB जो है आपतित किरण है, BF जो है परावर्तित किरण है और है CB अभिलंब। देखिए तीनों जो है जाकर भी यानी एक ही तल पर हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि परावर्तन के नियम से लिख देते हैं। इसलिए परावर्तन के नियम से तो परावर्तन के नियम से क्या है, तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसमें आपतन कोण कौन है ये देखना है। आपतन कोण जो होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है वही आपतन कोण है। तो इसमें आपतन कोण कौन हो जाएगा, तो कोण ABC ये वाला कोण जो है आपतन कोण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कोण ABC अब बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है
तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, तो देखिए यहीं पर जो कोण है यही परावर्तन कोण है, यानी क्या चीज, तो सी बी एफ कोण हो जाएगा सी बी एफ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो समीकरण फर्स्ट ले सकते हैं। क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब पुनः लिखते हैं, पुनः देखिए हम पहले ही लिख चुके हैं कि पीसी जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो पीसी मुख्य अक्ष के समांतर जो है आपतित किरण है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर देखिए जो ए बी सी जो है कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, तो ए एकांतर कोण है, यानी समांतर रेखाओं में अगर जेड जैसी आकृति बनती है तो वो जो है एकांतर कोण हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं ई हो गया पी, ए हो गया सी, इसके समांतर हम लोग जो है ए बी आपतित किरण है। अब इस तरह से मिलाया गया है, तो देखिए ए जो आकृति है इस समांतर रेखा में जेड जैसी होगी, तो जो यहाँ पर कोण होगा वही कोण यहाँ पर हो जाएगा, ये एकांतर कोण होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पुनः जो कोण ए बी सी जो है, कोण ए बी सी अब बराबर कोण क्या चीज, बी सी एफ, ए वाला कोण जो है कोण बी सी एफ, इसको समीकरण हम लोग का मान लेते हैं सेकेंड ले लेते हैं। ये क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। अब देखिए अब जो है अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में बायां पक्ष दोनों का क्या है, बराबर है। तो बायां पक्ष बराबर है तो इसका दाहिना पक्ष भी क्या हो जाएगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या लिख देंगे, तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड में ए बी सी मिला है, यानी बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी इसका क्या हो जाएगा, दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए ए बी सी खत्म कर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोण सी बी एफ अब बराबर कोण क्या हो जाएगा, तो बी सी एफ। अब इसको ये देखना है कि किस त्रिभुज में, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोण, देखिए कोण सी बी एफ और बी सी एफ एक ही त्रिभुज किस में, तो बी सी एफ में। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि किस त्रिभुज में प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो है बी सी एफ में, किस में है, तो यहाँ कोष्टक में हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी एफ में है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ही त्रिभुज की अगर कोई दो कोण अगर बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या गुण होता है कि इसकी दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात तब हमको ये लेना है कि कौन कौन भुजा जो है इसमें बराबर है। तो देखिए इसमें कोण बी है, इसमें कोण सी है, तो बी के सामने की यानी बी के सामने का भुजा कौन है, तो सी एफ है, और सी के सामने का कौन है, तो बी एफ है। तो यानी हम लोग जो है सी की सम्मुख भुजा बी एफ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तो बी एफ बराबर, अब देखिए बी एफ बराबर का हो जाएगा, तो अब है बी के सामने का है सी एफ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तो सी एफ, बी एफ बराबर का हो जाएगा सी एफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना है कि ये जो दर्पण का जो द्वारक होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। हमको ये पता नहीं चल पाया कि बी पी में कितना का अंतर है, यानी इतना छोटा होता है कि बी पी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि लेकिन हम
दर्पण के छोटे द्वारक पर विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसलिए जो बी है वो पी के क्या होगा, अत्यंत नजदीक होगा, अत्यंत नजदीक होगा। जब अत्यंत नजदीक होगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी रखे हैं इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, तो पी रख देते हैं। तो इसलिए लिख देंगे क्या चीज़, तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। पी एफ पर यानी बी के जगह पर हमको क्या रखना था, पी रख दिया, अत्यंत निकट है तो। तब देखिए अब आकृति में यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया कि जितना है पी एफ है उतना सी एफ है। इसका मतलब ये दोनों जो है पी एफ और सी एफ जो है पी सी का क्या है, आधा है। तो इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे पी सी बटा में 2 आधा है। तो अब दोनों बराबर जो है आधा हो जाएगा, पी सी का आधा होगा। इसलिए हम लोग लिख लेंगे पी एफ बराबर पी सी बटा में 2। अब यहाँ पर देखिए पी एफ होता क्या है, तो पी और एफ के बीच की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, तो एफ से लिखा जाता है, स्मॉल एफ से। तो यहाँ पर हम लोग एफ लिख देते हैं, स्मॉल एफ। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, पी एफ के जगह पर फोकस दूरी है तो स्मॉल एफ हो गया। अब बराबर पी सी जो है, देखिए पी या सी, पी सी जो है क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है पी और सी की दूरी जो होती है वो वक्रता केंद्र कहलाती है, वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या को क्या चीज़ से लिखते हैं, यानी यहाँ से जो है आपको यानी पी सी बराबर जो है बड़ा आर हो जाएगा, अब पी एफ बराबर जो है छोटा एफ, फोकस दूरी। तो अब पी सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा आर, अब बटा में कितना है, 2 है, बटा में कितना है, 2 है यानी। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है इसी के जगह पर क्या लिख दिए, बड़ा आर, अब बटा में 2 है। अब देखिए ये भी प्रूव्ड हो जाएगा, हमको यही साबित करना था तो ये प्रूव्ड हो गया। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर बराबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा, 2f, ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे कि आर बराबर 2f कैसे आया, तो ये देख लेना है कि देखिए यहाँ पर जैसे हमारा है f बराबर r/2 है, इसके बटा में कुछ नहीं कार है तो 1 रख कर अब हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। आर में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो आर बराबर 2 में एफ में गुणा करेंगे 2f। तो हमारा यही है प्राप्त करना था, जो हो गया।